गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पढ़ेंगे पाठ 13। और ये कविता है, कविता का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। और इसके जो कवि हैं वो सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत का नाम हिंदी साहित्य में कोई नया नाम नहीं है, ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। और इनका जन्म उत्तरांचल में, उत्तराखंड में अल्मोड़ा में हुआ था। और जिस तरीके से आपने सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम सुना है, वे उसी तरीके से सुमित्रा नंदन पंत भी उन्हीं के समकालीन कवि हैं। और जो कविता लिखते हैं बड़ी सरल भाषा में लिखते हैं, इतनी सरल रहती है कि यदि आप भी पढ़ोगे तो आपको उसका अर्थ स्वयं समझ में आने लगेगा। जैसे हम रहीम के, कबीर के पढ़ते हैं तो उनकी जो भाषा रहती है वो काफ़ी कठिन रहती है, अवधी भाषा या ब्रिज भाषा, इस तरह की भाषा में उन लोग लिखते हैं, तो वो समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन सुमित्रा नंदन पंत की जो कविताएं होती हैं वो बहुत ही सरल भाषा में होती हैं। तो मैं सबसे छोटी हूँ, इस शीर्षक से जो टाइटल है उसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो कविता है वो एक बच्ची के ऊपर लिखी गई है कि उसकी ये कामना है, उसकी ये इच्छा है कि मैं सबसे छोटी रहूं, मतलब हमेशा बचपन ही रहे मेरा, मैं कभी बड़ी ना हूं। और साथ में जो सुमित्रा नंदन पंत हैं वो उन्होंने माँ और बच्चे का रिलेशन बताया है। माता और बच्चे का क्या रिलेशन होता है, बच्चे की क्या फीलिंग्स होती हैं, बच्चा क्या सोचता है अपने माँ के बारे में, इस कविता में बहुत अच्छे से वर्णन किया है। हालांकि जो सुमित्रा नंदन पंत हैं वो प्रकृति के कवि हैं, नेचर के बारे में ज़्यादा लिखते हैं, लेकिन जो ये कविता हम आज पढ़ेंगे उसमें बहुत ही अलग सा टॉपिक है। हमने बहुत विषय में हिंदी के कविताएं पढ़ाए हैं, लेकिन ये जो कविता है वो बहुत ही मतलब संवेदना से भरी, भावुकता से भरी हुई कविता है। और इसमें एक बच्चे का और माँ का जो रिलेशन है उसका वर्णन किया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस कविता को। आप भी अपनी बुक निकाल लीजिए, साथ साथ में पढ़ते जाइए। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मैं तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पूंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न हूँ मैं तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो छोटी सी कविता है, चलिए हम इसका अर्थ अब समझते जाएंगे साथ साथ में। तो ये कहा जाता है कि ईश्वर हर घर में हर जगह नहीं पहुंच पाता, और सभी चाहते हैं कि भगवान का सानिध्य, भगवान का साथ हर किसी को रहे। तो भगवान ने ये सोचा कि मैं हर जगह नहीं जा सकता, तो उन्होंने किसको बनाया? माँ को बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि माँ के रूप में भगवान वास करता है, तो माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो आप भी अपने माँ के साथ रहते हैं, आपने दिन भर में या आपकी जो उम्र है उसमें आपने अभी तक देखा होगा कि माँ का जो कैरेक्टर होता है, माँ का जो चरित्र होता है वो बहुत अलग रहता है। वो सारा समय अपने परिवार के लिए ही जीती है, अपने परिवार की खुशी, अपने परिवार की सेहत, अपने घर की साफ सफाई, आने जाने वालों का, सारी चीज़ों में माँ का ही मुख्य हाथ रहता है। और कभी यदि कोई एडजस्ट करने की बात आए, यदि कोई त्याग करने की बात आए या कोई सेक्रीफाइस करने की बात आए, तो भी उसमें माँ ही आगे रहती है। आपने देखा होगा कभी कोई गेस्ट अचानक से आ गया या कभी कोई चीज़ कम पड़ गई, तो उसमें आपकी मम्मी है वो हमेशा बोलती होंगी कि मेरा ऐसे हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि माँ जो होती है वो त्याग की भी मूर्ति होती है। तो इसमें माँ के ही बारे में वर्णन किया गया है। और बच्ची क्यों अपनी माँ का साथ हमेशा चाहती है, वो नहीं चाहती कि वो कभी बड़ी हो, क्योंकि बड़े होने पे उसकी माँ का साथ जो है धीरे धीरे कम होता जाता है, छूटता तो नहीं है, लेकिन बचपन में जो माँ का साथ बच्चे के रहता है वो धीरे धीरे, आप भी देखे होंगे, अब आप अपने हाथ से स्वयं अपने काम करते हो, अपना बैग जमाना, नहाना खाना,
और अपने शूज़ पॉलिश करना, ये सारे काम आप करते हो। लेकिन जब बच्चा बहुत छोटा रहता है तो वो पूरे टाइम माँ पे निर्भर रहता है। तो बच्चा यही चाहता है इस कविता में कि मैं कभी बड़ा ना हूँ, क्योंकि बड़ा होने पे माँ का साथ जो है वो कम हो जाता है। तो चलिए अब हम इसका अर्थ देखते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो अंचल मतलब होता है आंचल, साड़ी का जो पल्ला होता है उसे हमें अपन क्या कहते हैं, आंचल कहते हैं। और सदा मतलब होता है हमेशा। तो बच्चा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं कभी भी बड़ा ना हूँ, मैं हमेशा छोटा रहूँ, जिससे मुझे आपकी गोद में सोने मिले और मैं क्या करूँ, तुम्हारे आंचल को, तुम्हारी साड़ी को पकड़कर तुम्हारे साथ हमेशा घूमता रहूँ और कभी तुम्हारा हाथ ना छोड़ूँ। मतलब कहने का मतलब है, इस जो 4 लाइन है उसमें ये बताया गया है कि जो बच्चा है, जो बच्ची है छोटी, वो अपनी माँ का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहती। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो छलती मतलब छलना, कपट करना, मात मतलब माता, और कर मतलब हाथ। और तो ये क्या बोलती है बच्ची कि बड़ा बनाकर पहले हमको, पहले आपने क्या किया, हमें बड़ा बना दिया। मैं जो छोटी थी उससे आपने क्या किया, मुझे बड़ा बना दिया है। और अब हमारे साथ छल भी करने लगी हो, कपट करने लगी हो। बड़ा होने पे अब हमारे साथ दिन रात नहीं रहती हो। और हमारे साथ जो दिन रात, जब बच्चा छोटा रहता है तो माँ क्या करती है, पूरे टाइम बच्चे के साथ रहती है, गोद में रहता है। जब वो सोता है बच्चा तभी माँ उसको छोड़ती है और उसके बाद वो अपने काम निपटाती है। लेकिन जब छोटा रहता है तो वो गोद में ही रहता है। तो वही बच्चा कहना चाहता है कि जब मैं छोटा था तो ही ठीक था, अब बड़ा हो गया हूँ तो आप मुझे छलने लगी हो, मेरे साथ भेदभाव करने लगी हो, अब मेरे साथ हाथ पकड़ के दिन रात घूमती नहीं हो। बच्चे को बड़ा अफसोस है। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। अपने कर से खिला धुला, कर मतलब हाथ और मुख मतलब मुंह, और धूल पूंछ सज्जित, सज्जित मतलब सजाना, गात मतलब गाना, और सुखद मतलब अच्छे लगने वाली। तो बच्चा कहता है कि अपने हाथ से मुंह धुला देती हो, खिला देती हो, धूल पोंछ के मतलब नहला धुला के, सजा धजा के, और खिलौना पकड़ा देती है माँ, और बच्चा खिलौने से खेलने लगता है और बोलता है कि अब हमें परियों की कहानी आप नहीं सुनाती हो। तो आपने देखा होगा बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, खेलने लायक हो जाता है, बैठने लायक हो जाता है, तो माँ लोग क्या करते हैं कि उनका काम निपटा के, उनको नहला धुला के, खिला पिला के और उनको बहला के, कुछ खिलौना विलौना देख के और फिर अपने काम निपटाते रहती है माँ, और बच्चा अपना खिलौने के साथ खेलता रहता है। अब वो हमेशा गोदी में नहीं रहता है, तो उसको बड़ा अफसोस होता है बच्चे को। कहता है कि पहले तो आप मेरे को दिन भर गोदी में लेती थी और साथ साथ में घुमाती थी, लेकिन अब क्या करती हो, अब आप हाथ मुँह धुलाया, नहलाया खिलाया और उसके बाद सजा धजा के खिलौना पकड़ा के बैठाल देती हो, और अभी मुझे कहानियाँ भी परियों की नहीं सुनाती हो। तो मुझे ऐसा बड़ा होना अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा तो मैं क्या था, छोटा ही सही था। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह, निर्भय कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो इस कविता में चांद दिखाने के बारे में कवि कहते हैं। निष्प्रह मतलब होता है बिना इच्छा के, कोई इच्छा ना हो, और निर्भय मतलब बिना डर के, और चंद्रोदय मतलब चांद का निकलना। तो कवि कहता है कि बच्ची अपनी माँ से कहती कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती कि जिससे तुम्हारा प्यार कम हो जाए, मुझे तो तुम्हारा प्यार हमेशा चाहिए। अब ये ज़रूर है कि बच्चा भले ही बड़ा हो जाता है, माँ उसका काम कम कर देती है या साथ कम हो जाता है, लेकिन जो प्यार बच्चे, छोटे बच्चे में रहता है, माँ का प्यार, यदि बच्चा उसका बूढ़ा भी हो जाएगा तो उसके लिए वही स्नेह रहता है। लेकिन बच्चे ये सोचते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं तो अब हमारी केयर और हमारा प्यार जो है हमारी माँ कम करने लगी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कवि बच्चे के माध्यम से कहता है कि मैं ऐसा बड़ा नहीं होना चाहती जिससे तुम्हारा प्यार क्या है, कम हो जाए या ना मिले। मुझे आपका प्यार हमेशा चाहिए, और मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं हमेशा छोटी बनना चाहती हूँ और तुम्हारी गोद में रहना चाहती हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
और मैं बिना डरे तुमसे ये कह सकूं कि मुझे निकलता हुआ चांद दिखा दो। तो ये कविता बहुत छोटी सी थी लेकिन बहुत प्यारी सी कविता थी, क्योंकि ये आपके और हमारे सबके जीवन में बिल्कुल खरी उतरती है। ये कविता खरी उतरती मतलब सच है, हर किसी के साथ है। जब हम छोटे रहते हैं तो, और ये भी है कि सबसे छोटे रहने में बहुत लाड़ प्यार मिलता है। आप यदि 2-3 भाई बहन होगे तो जो छोटा भाई बहन रहता है यदि वो कोई गलती भी कर देता है तो माँ का प्यार उसके हिस्से में सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि वो छोटा रहता है। अरे छोटा है तो उसको चीज़ें भी ज़्यादा मिलती है, प्यार भी मिलता है, केयर भी मिलता है, क्योंकि वो छोटा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चों के प्रति माँ का प्यार नहीं रहता। जिस प्रकार कहा जाता है कि हाथ की 5 उंगलियां अपनी प्यारी होती हैं, उसी तरीके से माँ जो होती है उसको अपने सारे बच्चे उतने ही प्यारे होते हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो माँ के साथ ज़्यादा समय रहता है, इसलिए झुकाव उसका कुछ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो इस कविता में आपने देखा कि कवि बच्चे के माध्यम से ये बोलना चाहता है कि मुझे बड़ा नहीं होना है, मुझे छोटा ही रहना है, ताकि मुझे माँ का साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिले और मैं हमेशा माँ की गोद में ही रहूँ। तो अभी आप तो फ़िलहाल उतनी बड़ी उम्र में नहीं पहुँचे हैं, तो सबसे अच्छा जो उम्र का दौर होता है वो यही बचपन होता है, जब आप माता पिता के साथ रहते हैं और निश्चिंत रहते हैं। घर की सारी जिम्मेदारियाँ, सारा कुछ आपके माता पिता के ऊपर रहता है। आपको सिर्फ खाना पीना पढ़ना लिखना यही रहता है। तो यही उम्र आपकी सबसे सुंदर है और इसमें माँ का ही वर्णन है। इसका मतलब ये नहीं कह सकते हम कि पिता का प्रेम या पिता का घर में जो महत्व है वो माँ से कुछ कम नहीं होता है। तो यदि माँ धरती है तो पिता आकाश होता है, पिता घर का आधार स्तंभ होता है। तो ये तो कवि का फीलिंग्स थी जो माँ के लिए लिखा था, लेकिन परिवार में माता और पिता दोनों ही बिल्कुल आवश्यक होते हैं। और पिता के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि पिता दिखने में बड़े कठोर होते हैं, लेकिन अंदर में उनका दिल जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ही नम्र होता है। और कठोर ना हो तो अनुशासन नहीं रहता है, क्योंकि माँ तो हमें दिन भर 24 घंटे हम साथ में रहते हैं तो डांट पड़ती है, तो बच्चा उस डांट का अभ्यस्त हो जाता है, तो कभी कभी लापरवाही हो जाती है। लेकिन पिता की डांट जो होती है वो बच्चों के लिए कभी कभी पड़ती है तो बहुत अनुशासित रहते हैं। तो दोनों का समान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कविता हमारी यहाँ ख़त्म होती है और आप इसको रीडिंग करोगे। और पीडीएफ मुझे हर बच्चों का नहीं मिल रहा है, बहुत गिने चुने बच्चे दे रहे हैं। तो आप बिल्कुल रेगुलर रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन ही होंगे। ये आप मत सोचिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा या ऑनलाइन होगा, बाकायदा आपके ऑफलाइन होंगे। इसलिए आप स्टडी में सीरियस रहिए। थैंक यू।